हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होते हैं, ये कितने ज़रूरी होते हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस या महत्व होता है और कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो ये सब आज हम जानेंगे बहुत ही आसान भाषा में, एक इजी तरीके से कि टेंस क्या होते हैं। बच्चों, किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से समझने के लिए हमें उसके टेंस की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि टेंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की। दोस्तों, टेंस का मतलब होता है टाइम या समय, हिंदी में इसे काल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी गतिविधियां होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं, वे सब समय के अंदर रहकर किए जाते हैं। वे सब समय से बंधे होते हैं। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं या आपने कोई काम किया या फिर आप कोई काम करेंगे, तो ये सब बातें टाइम के अंदर, समय के अंदर बंधी हुई हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हम अपनी गतिविधियों को, अपनी एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट में बांटते हैं। तो हम टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं व्हाट आर दीज 3 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस। उसके बाद आता है नंबर 2 पर पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इज़ फ्यूचर टेंस। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। बच्चों, दोस्तों, प्रेजेंट टेंस की हम सबसे पहले बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट में हम रहते हैं, प्रेजेंट में अभी हम हैं। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वो कोई भी काम जिसे आप अभी कर रहे हैं, जैसे कि आप खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, यू आर डांसिंग, प्लेइंग और वॉचिंग एनीथिंग। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। नंबर 2 पर आता है बच्चों पास्ट टेंस, यानी कि यदि आपने कोई कार्य कर लिया है, आप मार्केट गए थे, आपने होमवर्क कर लिया है, तो जो भी काम हो गया है उसे हम पास्ट टेंस में रखते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, जो काम अभी आप कर रहे हैं या करते हैं दैट इज़ प्रेजेंट टेंस, और जो भी काम हो गया है या आपने कर लिया है उसे हम पास्ट टेंस में रखते हैं। नंबर 3 फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है कोई भी काम जो फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हुआ है, आप आने वाले समय में करेंगे। जैसे कि आप स्कूल जाएंगे, यू विल गो टू स्कूल, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा। तो फ्रेंड्स, टेंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो कि चल रहा है, पास्ट विच हैज़ गॉन जो कि चला गया है, एंड फ्यूचर जो कि आएगा विच विल कम। तो टेंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो बच्चों, टेंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब हम डिटेल में एक एक टेंस को समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस का मतलब है जो भी हम अभी कर रहे हैं या करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, on third number there is present perfect, and in the end present perfect continuous। तो डिटेल में हम इनको जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा कि इंडेफिनिट का मतलब होता है जो चीज़ श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर ना काम हो चुका है ना ही हो रहा है, लेकिन काम होता है। जैसे कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। काम होता है। तो जहाँ भी कोई काम होता है
वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है या उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सेकंड नंबर पर है दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस जो वर्ड है वो कंटिन्यू से बना है और जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर काम लगातार जारी है। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी। जैसे कि आई एम प्लेइंग, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम रनिंग एंड आई एम स्लीपिंग। मैं खेल रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। अब बात करते हैं थर्ड टेंस की, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है परफेक्ट, परफेक्ट मतलब कंप्लीट। यहाँ पर काम पूरा हो चुका है। जैसे कि आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, मैंने यह मूवी देख ली है। आई हैव प्लेड, मैंने खेल लिया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखिए इसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट का मतलब है काम काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है लेकिन अभी भी काम चल रहा है। तो यहाँ पर किसी एक निश्चित पर्टिकुलर समय से काम चल रहा है। जैसे कि सुबह से आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हम डिटेल में एक एक टेंस को पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल तब हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। अभी जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ टेंस क्या होते हैं, उनके पार्ट्स क्या होते हैं और उनके पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके बाद एक और वीडियो में मैं आपको एक एक टेंस को डिटेल में विथ एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो यहाँ पे हमने समझा प्रेजेंट टेंस और उसके 4 पार्ट को। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टेंस है बच्चों पास्ट टेंस। जैसे कि पास्ट टेंस, जैसे कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, वैसे ही पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। सो व्हाट आर दीज 4 पार्ट्स, लेट्स नो। सबसे पहले वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट जैसा कि प्रेजेंट में था। नंबर 2 पर आएगा पास्ट कंटिन्यूस एंड ऑन नंबर 3 देयर इज पास्ट परफेक्ट एंड नंबर 4 देयर इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फ्रेंड्स पास्ट टेंस वो टेंस होता है जो कि चला गया है, जो काम हो गया है या हमने कर लिया है। तो उसके 4 पार्ट हैं, इट हैज़ गोट 4 पार्ट्स। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि काम हुआ, अर्थात काम हुआ। ठीक है, जैसे कि आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया। आई स्पोक, मैंने बोला। वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला। तो यहाँ पर कोई काम हुआ है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टिन्यूस यानी कि काम जारी है, लेकिन कब जारी है, पास्ट में जारी था, पास्ट में ये काम हो रहा था, पहले ये काम हो रहा था। एज लाइक आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। वी वर वॉचिंग मूवी, हम मूवी देख रहे थे। तो पास्ट में कोई काम चालू था या ऑन था तो वहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस आता है। नंबर 3 देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट। तो जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि परफेक्ट का मतलब होता है जहाँ पर काम हो चुका है, यानी कि ये काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। जैसे कि आई हैड गोन टू स्कूल, आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं पहले ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका था। बच्चों जब हम इनको डिटेल में करेंगे फ्रेंड्स तब हम विथ एग्जाम्पल इनको समझेंगे। नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये टेंस है कि परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस, पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो भी चुका था लेकिन कंटिन्यू भी था, यानी कि एक समय से ये काम चल रहा था। जैसे कि इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी। अब बारिश सुबह से हो रही थी इसका मतलब कुछ हद तक बारिश हो चुकी है, बट स्टिल बारिश जारी थी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये था फ्रेंड्स हमारा 4th टेंस ऑफ पास्ट।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस। ये हमारा लास्ट टेंस है। तो फ्यूचर में भी प्रेजेंट और पास्ट की तरह 4 पार्ट होते हैं। सो लेट्स नो देम। सबसे पहले है फ्यूचर इंडेफिनिट, नंबर 2 फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट एंड नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आप अपने बुक में या डायरी में भी नोट कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, पॉज करके या इसको आप रिवाइंड करके भी दोबारा से देख सकते हैं अगर कुछ आप मिस करते हैं तो। एंड इफ़ यू वांट टू नोट समथिंग सो यू कैन नोट। सो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब है कि फ्यूचर में कोई काम होगा। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी जो फ्यूचर में होगी। जैसे कि आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। वी विल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे। तो पहला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि अर्थात कुछ होगा। आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। सेकेंड टेंस है फ्रेंड्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि कोई काम फ्यूचर में होगा लेकिन कंटिन्यू होगा। जैसे आई विल बी वॉचिंग मैच टुमारो, कल मैं मैच देख रहा होऊंगा। टुमारो आई विल बी वॉचिंग मैच दिस टाइम, इस समय कल मैं मैच देख रहा होऊंगा। आई विल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय मैं ट्रैवल कर रहा होऊंगा या यात्रा कर रहा होऊंगा। थर्ड टेंस है फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट, अर्थात यहाँ पे काम फिनिश हो चुका है, बट ये फ्यूचर की अजम्पशन है कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा। जैसे आई विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ टुमारो, कल इस समय तक मैं अपने घर पहुंच चुका होऊंगा। फ्यूचर में ये एक संभावना है कि इस समय तक काम कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे वी विल हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क बाय 6 PM, कल शाम 6 बजे तक हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स, ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट। लास्ट और जो फोर्थ टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट मतलब पूरा, कॉन्टिन्यूस मतलब जारी, जो कि एक समय से काम हो रहा है। जैसे इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग टुमारो, कि कल सुबह से बारिश हो रही होगी। क्योंकि मौसम ऐसा है, आपने वेदर फोरकास्ट देखा है और आप ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, तो आप इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हैं। तो ये सेंटेंस भी बोले जाते हैं। सो चिल्ड्रन, आज हमने जाना टेंस के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में और उनके भी आगे पार्ट्स के बारे में। ठीक है, अब आगे देखिए, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, रिकैप्चुलाइजेशन कर लेते हैं व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज हमने टेंस के बारे में जाना है। टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस और तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस। अब इनके पार्ट, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही पास्ट के पार्ट होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सॉरी, ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। थर्ड टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस। इसके 4 पार्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा लेसन था जिसमें हमने टेंस के बारे में जाना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और आगे उनके 4 पार्ट्स। तो ये हमने रिवाइज़ किया इसको। तो आगे हम डिटेल में एक एक टेंस के बारे में जानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, विथ एग्जाम्पल, विथ रूल एंड रेगुलेशन, कैसे इन पे सेंटेंस बनाए जाते हैं एंड हाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंसेस। तो आप अच्छे से समझिएगा और आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना लेसन फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच
for watching this video. Thank you.